से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता कहलाती, तेरे प्यार से हम भी झोली भरे। दामन फैलाए शांति शांति से शांति। हमारे साथ ज्योति दीदी जुड़ गए हैं, कविता दीदी भी जुड़ गए हैं और भारती बहन, मोनिका बहन सभी जुड़ गए हैं। मेरा जो सवाल है वो ज्योति दीदी से है। एक प्रश्न है कि बाबा की यथार्थ याद से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, हम उनका कैसे मतलब बाबा की याद से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आप हमें ये थोड़ा संक्षेप में बताएं ज्योति दीदी। ओम शांति। आवाज सबको क्लियर है? हाँ जी क्लियर है सभी। हाँ जी आपने क्लियर। पूछा कि बाबा की यथार्थ याद क्या है। याद तो हम सारा दिन ही करते रहते हैं। आप देखो बुद्धि में किसी न किसी की याद तो हमारी चलती रहती है, चाहे देह के किसी की, देह के संबंधों की, देह के पदार्थों की। हर समय हमारी बुद्धि में याद चलती रहती है। लेकिन उस याद से कुछ फायदा है या हमारी कुछ प्रोग्रेस हो रही है, या याद कैसी है हमारी, हमें उन्नति दे रही है, हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ये हम कुछ भी नहीं सोचते, बस यादों में खो जाते हैं। कई बार तो याद इतनी अच्छी हमारी स्थिति बना देती है, लेकिन कई बार देखो याद करते करते हम उदास हो जाते हैं। अगर किसी से संबंध अच्छा नहीं है, किसी से कुछ कड़वाहट है, उसकी याद आते ही हमारी स्थिति भी बिगड़ जाती है ना। ये बात याद करना तो बहुत सहज है, कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन याद से कुछ फायदा हो, याद से हमारा आत्मा की उन्नति हो, वो हम कभी सोचते नहीं है। इसीलिए बाबा ने हमको बताया कि बच्चे यथार्थ याद करनी है। अब यथार्थ याद क्या करें? याद तो सहज कर देते हैं, जिसकी याद आई, आप देखो जिससे अधिक स्नेह होता है उसकी याद हमें स्वतः ही आ जाती है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। मीलों दूर हमारे बच्चे हैं, लेकिन स्नेह भरी याद है तो याद स्वतः आ जाती है और अंदर हमारे एनर्जी अच्छी पैदा हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम स्लो हो जाते हैं, डाउन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि बच्चे यथार्थ याद, इन देह के संबंधों, इनसे जितना भी हम रिश्ते जोड़ें, जितनी भी याद करेंगे, हम कभी भरपूर नहीं हो पाएंगे। इन सब से बल्कि बाबा हमको छुड़ाते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें अपना और खुद का यथार्थ परिचय दिया। अभी तक तो हम देह की दुनिया में ही घूम रहे थे, लेकिन जब बाबा के बने तो बाबा ने हमें अपना परिचय दिया कि बच्चे तुम देह नहीं,
आत्मा, है ना। और ऐसे ही बाबा ने अपना भी परिचय दिया कि तुम जिसे समझते हो कि भगवान बहुत दूर है, हजार सूर्यों से जैसा तेजो में है, मैं वैसा भी नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे ही जैसा हूँ, तुम मेरे जैसे हो। मैं भी बिंदी हूँ और तुम भी बिंदी हो। बाबा ने बड़ा सहज समझा दिया हमको। लेकिन बाबा ने कहा जब कनेक्शन मेरे से जुड़ेगा तभी तो कुछ प्राप्ति होगी ना। तुम अपने को देह समझ के बैठो और मैं हूँ बिंदी, ज्योति, और तुम देह इतने भारी, तो हम बाबा से कनेक्शन हो कैसे हमारा? वो तार जुड़े कैसे हमारी? जब तक तार से तार जुड़ेगी नहीं तो करंट का फ्लो कैसे हो? है ना? हम भी देखते हैं ना, जब तार जोड़ते हैं तो उसके ऊपर से रबड़ की उतार देते हैं, तभी अंदर से कॉपर की जो वायर निकलती है, दोनों को जॉइन करते हैं, तो एनर्जी का फ्लो होता है। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं, तुम अपनी देह रूपी जो है तार को, जो चमड़ा है, इस सब को छोड़ो। अपने को आत्मा, ज्योति बिंदु समझकर मुझ बाप को, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप से मुझे याद, तो यथार्थ याद पहुंचेगी बाबा की तरफ। ये यथार्थ याद से हमें बहुत लाभ है। यथार्थ याद जब हम करते हैं तो वो अनुभव जो प्राप्त होते हैं वो हम अपने व्यावहारिक जीवन में काम में लेते हैं, उसमें हमें सफलता मिलती है। कैसे हम उन अनुभवों को अपने प्रयोग में लेके आते हैं, तो हमें सबके साथ किस तरह से चलना है, अपना जीवन किस तरह से निभाना है, उन सब की शिक्षा हमें मिलती है। अब कई बार हो जाता है कि हम देह के देखते हैं ना, तो सारे संबंधों में खोए रहते हैं। इससे भी सुख मिल जाए, इससे भी सुख मिल जाए, सुख मिलता नहीं है। क्षण भर का सुख मिलता है, फिर देखो कोई बात ऐसी आ जाती है कि हम दुखी हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझसे कनेक्शन जोड़ो, यथार्थ याद यानी कि मुझसे कनेक्शन जोड़ो, तो सर्व संबंधों का जो सुख तुम अनुभव करना चाहते हो, जो रस लेना चाहते हो ना, वो मुझसे प्राप्त कर लो। अब बड़ा ही सहज है, इतना सहज है, मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, मैं बिंदी, बाबा भी बिंदी, लेकिन वो गुणों और शक्तियों का सागर है। तो जब मैं उससे कनेक्ट होती हूँ, तो मुझ आत्मा में वो शक्तियां भरती हैं। शक्तियां तो हैं, लेकिन वो मर्ज है। जब बाबा से कनेक्शन जुड़ता है हमारा, तो वो शक्तियां हमारी इमर्ज रूप में आ जाती हैं। वो शक्तियां बाहर आती हैं, उन शक्तियों को हम प्रयोग करते हैं। हमारी आत्मा में जो पावर कम है, लेकिन बाबा से कनेक्शन जुड़ता है जब, तो आप देखो हमारी शक्तियों की बढ़ जाती है। हर शक्ति हमारे आ जाती है। हमें पता ही नहीं था कि हमारे अंदर, खुद के अंदर इतनी सारी शक्ति है, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब वो याद जुड़ती है ना, तब वो आती है। जब तक देह की दुनिया में घूमते हैं, तब तक वो शक्तियां हमारे लिए नहीं, क्योंकि हमारी बुद्धि लिमिटेड में चली जाती है। लेकिन जब बाबा से कनेक्शन होता है, तो आप देखो अनलिमिटेड। बाबा ने मुरली में कहा ना, मैं अनलिमिटेड हूँ, लेकिन हम में शक्तियां वो भरने वाला है, वो भरता है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं आत्मा में शक्ति तो भरती है, और वही शक्ति जब हम अपने कार्य व्यवहार में यूज करते हैं, वो अनुभव होता है जब हमको, जब हम अपनी प्रयोगशाला जो कर्म क्षेत्र है, उसमें जब हम यूज करते हैं उन शक्तियों को, आप देखो सफलता मिलती है। पता ही नहीं चलता कि कैसे सब कार्य हो जाते हैं, क्योंकि विधि से ही तो सिद्धि प्राप्त होती है ना। अगर विधि सही नहीं है तो सिद्धि मिलेगी नहीं। हम सोचें सहयोग करने हैं कि सबको, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति भरपूर होनी चाहिए ना। कहाँ हमें समाना है, कहाँ सहयोग करना है, कहाँ समेटना है, हर शक्ति हमारे अंदर है। लेकिन जब तक हम विधि पूर्वक नहीं करते, तो वो शक्ति सामने नहीं आती। वो शक्ति पता नहीं कब आगे पीछे आती रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मेरे से कनेक्शन जोड़ो, अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करो मुझसे, तो शक्ति भरेगी। और ऐसे ही कई बार होता है कि अज्ञानता है, ज्ञान तो बाबा ने हमें बहुत दे दिया, हम सब बहुत ज्ञान से भरपूर हैं, लेकिन ज्ञान को यूज कैसे करना है, उसे धारणा में कैसे लेना है, ज्ञान मूर्त कैसे बने, वो बाबा के कनेक्शन से आता है। जब तक कनेक्शन सही नहीं, वो ज्ञान का स्वरूप नहीं बन पाते, सिर्फ बुद्धि तक, ऊपर तक ज्ञान रहता है। तो इसीलिए बाबा, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे आज बाबा ने भी आज भी बोला कि कई बार ऐसा होता है, हम ज्ञान तो है लेकिन अज्ञानता बहुत है हमारे अंदर। किस विषय में? जैसे कई पुराने स्वभाव संस्कार है हमारे। जैसे सपोज हम कहते हैं गुस्से के बिना काम नहीं चलता, बच्चों को जब तक डांटो नहीं तो सुनते नहीं है। लेकिन ज्ञान क्या कहता है?
आत्मा का स्वधर्म शांति है ना? सबसे प्यार से बात करो, प्यार के सागर के तुम बच्चे हो और हम गुस्सा कर रहे हैं। तो एक पुराना बिलीव सिस्टम है, इसे कैसे चेंज करना है, ये बाबा की याद से जब होता है ना, तब ज्ञान बुद्धि में आता है और एकदम से हम चेंज हो जाते हैं कि नहीं, गुस्सा नहीं करना, है ना? ऐसे ही कई बार होता है कि किसी ने शरीर छोड़ा अगर, तो आप देखो दुनियावी लोग क्या करते रहते हैं, सब रोना और ये सब इतना हो जाता है कि ना चाहते हुए भी सब कुछ ऐसा माहौल अच्छा नहीं रहता। लेकिन बाबा ने ज्ञान दिया है ना कि बच्चे ड्रामा है, हर एक एक्टर अपना-अपना पार्ट प्ले कर रहा है। तो जैसे ही ज्ञान हमारी बुद्धि में आता है, वो बाबा से याद आती है बाबा की, हम देखो शांत हो जाते हैं। ऐसा शांत होते हैं कि चारों तरफ शांति का वातावरण औरों को भी शांत बना देता है। ये है कि हम जो अनुभव करते हैं, उसको अपने व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करके औरों को भी हिम्मत देते हैं। ये है यथार्थ याद से हमें लाभ। ऐसे कई हैं, बाबा कहते हैं अंतमति, जैसे बाबा कहते हैं अंतमति सो गति। लेकिन अंतमति हम तो, हमारी बुद्धि तो सारा टाइम देह की दुनिया में हो रही है। अगर अंत समय भी यही बातें याद आई तो बाबा कहते हैं वल वल योनि, फिर उसी में जाएंगे। लेकिन अगर हमारी यथार्थ याद है, हमारा कनेक्शन सही है, और कनेक्शन के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस जरूरी है। ये नहीं कि अभी करा तो बस ठीक है, लेकिन निरंतर बाबा की याद होनी चाहिए। हर बात में बाबा से कनेक्शन होना चाहिए हमारा। जब अंतमति सो गति होगी तो बाबा की याद में रहेंगे, उनकी याद में ही शरीर छोड़ेंगे। आप देखो कितना सुहेला हो जाएगा वो। जो बाबा कहते हैं वो हम कर रहे हैं। वो शक्ति भरती है हमारे अंदर कि हाँ बाबा, हम आपके ज्ञान को बुद्धि में उस समय भर भर के प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। बिना अनुभव के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अनुभव तभी होता है जब हमारा कनेक्शन सही हो, जब हम आत्मा रूप में बाबा से कनेक्ट, हल्के होकर सब कुछ छोड़कर बाबा के साथ कनेक्ट हो। अगर याद यथार्थ होगी हमारी, तो आप देखो हम आत्मा रूपी सीता का जो मुख है ना, वो राम की तरफ होगा। अगर याद नहीं है, यथार्थ नहीं है, तो बाबा ने आज ही मुरली में बोला कि हम आत्मा रूपी सीता का मुख रावण की तरफ हो जाते, और फिर रावण यानी कि ये 5 विकार जो हैं, फिर हमें अपनी ऐसी चपेट में ले लेते हैं कि हमारा मुख फेर देते हैं। वो याद टिकने नहीं देते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे कुछ समय के लिए नहीं, निरंतर मेरे से कनेक्शन, तो यथार्थ याद से हमें लाभ होगा। ऐसे ही नहीं होता ना, जब तक याद टिके तब ना। ऐसे अगर हम सोचें 2 मिनट के लिए याद कर दिया बाबा को, तो वो शक्ति, वो अनुभव कहाँ से होगा? उस याद के लिए प्रैक्टिस चाहिए, निरंतर याद चाहिए बाबा की। और वो बैठकर, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बैठकर करें, कर्म करते हुए भी हम बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा रहता है। कर्म योगी बनकर कर्म करें, तो भी आप देखो सारा दिन हमारे याद बनी रहेगी। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप जब चल के बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो हर कर्म में हमें सफलता मिलती है। वो शक्तियां जो हैं वो मर्ज से इमर्ज रूप में आ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम व्यावहारिक जीवन में याद तो करते हैं, लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि यथार्थ याद होगी, वो शक्तियां प्राप्त होंगी, तो सरलता पूर्वक हम उसे जीवन में प्रयोग करते, हमारा जीवन भी सरल हो जाता है, एकदम से सरल, एकदम से साफ सुथरा हो जाता है। ऐसा लगता है अंदर बाहर साफ है। और याद होती है तो हम बाहर की दुनिया में होते हुए भी अंदर की ओर है। हमारा मुख यानी कि बुद्धि जो है हमारी अंदर की ओर। आप देखो अभी इतना टाइम से कोविड चल रहा है, लेकिन बाहर की दुनिया में इतनी हलचल है, लेकिन हम बच्चे बाबा के साथ कनेक्ट हैं। तो बाबा के साथ कनेक्ट रहते हैं, बाहर की दुनिया में होते हुए भी अंदर है, सुखी हैं, एकदम से शांत। ऐसे शांत हैं, ऐसा कनेक्शन है कि खुद तो है ही, लेकिन अन्य आत्माओं को भी हम वो शांति, वो शक्ति का दान देते रहे। तो ये है यथार्थ याद से हमें लाभ में। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया दीदी आपने, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नैन्सी बहन ने पूछना है। नैन्सी बहन है क्या हमारे साथ? वो मेरे को लगता है हमारे साथ ज्वाइन नहीं हो पाए हैं नैन्सी बहन। तो मैं सेकंड क्वेश्चन कविता दीदी से पूछना चाहूंगी
मैं ही पूछ लेती हूँ कि बाबा की मदद जो है वो किन किन बच्चों को अनुभव होती है? बाबा जो है अपनी मदद, जो मदद है वो किन बच्चों को देते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। कविता बहन आप बताएं। जी रिधि जी। बाबा की मदद, तो मदद एक ऐसा शब्द है जो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो मन में आता है कि कोई हमारी हेल्प करे, लौकिक जीवन में भी। लेकिन जब से बाबा के बने हैं, जब से पहचान हुई है कि सर्वशक्तिमान धरती पर आ गए हैं, तो उनकी मदद हम समय पर कैसे लें। तो बाबा ने हमें क्लियर किया कि बच्चे 3 तरह की मत होती है। एक होती है मनमत, एक होती है परमत और एक होती है शिवमत। हम अपने आप को चेक करें कि हमारा मन क्या मनमत पे चल रहा है, क्या परमत पे चल रहा है या श्रीमत पर चल रहा है। जब हम बच्चे कदम कदम पर बाबा की मत पर चलते हैं, छोटी छोटी बातें बाबा के साथ शेयर करते हैं। कभी कभी हम सब बोल देते हैं कि बाबा को तो पता है ना। नहीं, बाबा कहते बच्चे भले पता है, लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरा बच्चा मुझे खुद बताएगा। जैसे लौकिक में भी बच्चे, कई बार बच्चे गलती करते हैं लेकिन मम्मी को पता होता है, वो इग्नोर कर देती है। लेकिन जब बच्चा खुद आके बोलता है मम्मी सॉरी, मेरे से ये गलती हो गई, तो मम्मी को अच्छा लगता है और बच्चे में शक्ति आती है कि दोबारा ये गलती ना हो। तो बाबा भी ऐसे ही हमें सिखलाते हैं कि कदम कदम पर जब हम उसकी मत पर चलते हैं, हर परिस्थिति में, हर चीज में, सुख है चाहे दुख है, उसके साथ शेयर करते हैं, तो फिर मन किसका हुआ? बाबा का हुआ। बाबा पर बलिहार हुए, और जब बलिहार हो गए तो बाबा जिम्मेवार बैठा है। और जब बाबा जिम्मेवार है तो बाबा को पता है मेरे किस बच्चे को किस समय पर क्या जरूरत है। बाबा तो देते हैं टचिंग, हर एक बच्चे के लिए देते हैं, लेकिन हम ही कभी मनमत में उलझे रहते हैं तो कभी परमत में उलझे रहते हैं। जैसे दीदी ने अभी बताया कि वायर से जब ऊपर से हम उसको क्लियर करेंगे, अंदर से जब कॉपर की तार निकलेगी तब कनेक्शन जुड़ता है। तो इसी तरह जब हम श्रेष्ठ मत पर चलते हैं, कदम कदम पर चलते हैं बाबा की मत पर, तो बाबा की टचिंग समय समय पर हम बच्चों को होती है। ये हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया है। जैसे दीदी ने अभी कहा कि कोसों दूर हमारे बच्चे बैठे होते हैं, तो हमें जब उनकी याद आती है, वो दुख में है तो हमें दुख की फीलिंग आ जाती है, वो सुख में है तो हमें सुख की फीलिंग आती है, और हमारी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। तो जब लौकिक में ऐसा हो सकता है तो वो पारलौकिक परम पिता परमात्मा वहां क्यों हुआ ऐसा लौकिक में? क्योंकि जो हमारे संबंधों की लिस्ट है, हमारे संबंधों में वो सबसे क्लोज रिलेशन है, अपर लिस्ट में उनका नाम है, तभी तो हमारा मन उनसे जुड़ा हुआ है, और उनके मन में जो चल रहा है वो हमारे मन तक पहुंच रहा है, जिसे साइंस में टेलोपैथी कहते हैं। तो इसी तरह बाबा भी, जब हम अपने मन को बाबा से कनेक्ट रखते हैं, संबंधों की लिस्ट में उसे सबसे ऊपर रखते हैं, तो बाबा जो हमें समय प्रति समय वाइब्रेशन दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, या बाबा जो जिम्मेवार बैठा है, तो उनकी टचिंग हमें समय समय पर होती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया, थैंक यू वेरी मच। मोनिका बहन है हमारे साथ? मोनिका बहन, ओम शांति। ओम शांति। आप अपना सवाल पूछ लीजिए। आप मोनिका बहन, आप सवाल अपना पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? मेरी हाँ जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी। मेरा प्रश्न मीरा दीदी से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो एडवांस पार्टी होती है वो अपना कार्य किस प्रकार से कर रही है आगे, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। एडवांस पार्टी अपना कार्य किस प्रकार से कर रही है आगे आगे के लिए? मीरा दीदी से मेरा क्वेश्चन है। मीरा दीदी आप बताएंगे, आपको आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बाबा ने इस एडवांस पार्टी किस प्रकार से अपना कार्य कर रही है। बाबा ने अव्यक्त वाणियों के माध्यम से हमें बहुत सारी बातें क्लियर की कि कैसे एडवांस पार्टी अपना कार्य कर रही है।
शुरू में जब 1969 में बाबा की वाणी चली तो बाबा ने एक दृश्य दिखाकर इसको बहुत अच्छा क्लियर किया था कि जैसे एक मकान बन रहा था, मकान के ऊपर छत डल रही थी तो उसके नीचे फट्टों का आधार दिया। तो बाबा ने देखो कि दिखाया कि सीमेंट जब पक गई तो फट्टों का आधार निकाल दिया। इस प्रकार बाबा ने जो स्थापना का कार्य शुरू में कराया, तो ये आत्माएं जो बाबा के साथी बने, निमित्त शुरू में आधार बने और बाद में जब ये सेवा के और साथी तैयार हो गए तो बाबा के जो आदि रतन थे वो निकल के एडवांस पार्टी में चले गए। इसी प्रकार बाबा ने एक और बताया कि जो एडवांस पार्टी में आत्माएं गई हैं वो या तो हिसाब किताब चुकता करने गई हैं या फिर वो बाबा के नई दुनिया की स्थापना के कार्य के निमित्त बनी है। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छी क्लियर बात करी 69 में ही बताया कि जिस प्रकार लश्कर होता है ना, तो लश्कर में क्या होता है, चारों ओर घेराव डाल दिया जाता है। तो ये आत्माएं भी भिन्न भिन्न स्थानों पर गई हैं और बाबा के इस कार्य को मजबूत, संगठन को मजबूत किया है और अभी बाबा के ऑर्डर का इंतजार कर रही है। फिर बाबा ने कहा जो ये आत्माएं गई हैं ये बाबा की बहुत नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बहुत बुद्धिमान आत्माएं हैं। जिस घर में भी गई हैं वो घर, बाबा ने कहा वो बहुत पैसे वालों के घर हैं, बहुत पूजा पाठ वालों के घर हैं। तो पहले तो बच्चों को रौब से चलाते थे, अभी क्या है जैसे वो कोई मीटिंग्स करते हैं उनमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता तो ये बड़ी अच्छी राय देते हैं। तो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नूंद है कि ये आत्माएं का अभी रिगार्ड देना भी, बच्चों को रिगार्ड देने का कार्य भी अभी लास्ट में चल रहा है। फिर बाबा ने कहा ये जो हमारे आदि रतन थे, मम्मा, भाव किशोर भाई का बाबा ने बहुत बार बताया कि सरस्वती माँ का अभी भी पाठ था कि ज्ञान की वीणा सुनाकर हम आत्माओं का कल्याण किया। और अभी भी जब ये सृष्टि का अंत है इस समय भी वो नई दुनिया की स्थापना के लिए गर्भ महल तैयार करा रहे हैं और जब ये गर्भ महल तैयार हो जाएंगे तब आत्माएं वापस जाएंगी। तो बाबा ने ये बहुत अच्छा क्लियर किया कि बच्चे फटाफट ये सेवा का पाठ पूरा हो जिससे कि नया जन्म ये शुरू हो जाए। फिर बाबा ने 83 में भी बहुत अच्छा क्लियर किया, मैं उसको भी विचार कर रही थी कि बाबा एक बार बता रहे थे कि जैसे दीदी का स्वभाव था सबको नवीनता में लाना, उमंग उत्साह में लाना। तो वहां भी बाबा कहते हैं अमृत वेले वहां वतन में बच्चों को इमर्ज करते हैं और ये सब वहां मीटिंग करते हैं और बाबा इनको प्लानिंग देते हैं, डायरेक्शन देते हैं कि इसी तरह से सेवा करो। तो मम्मा का जो रोल था वो बहुत शीतलता वाला रोल था, मम्मा साकाश देने की सेवा करती थी और हमारी बड़ी दीदी थी वो सबको उमंग उत्साह दिलाना, नवीनता लाओ, लोगों की बुद्धि का परिवर्तन करो, उनमें जो दुख दर्द की फीलिंग आ गई है उनके दुख दर्द को खत्म करो, साकाश देने की सेवा का कार्य अभी भी दीदी डायरेक्शन प्रमाण करा रही है। तो बाबा ने जो ये बताया कि हम एडवांस पार्टी के कार्य में अधिकतर जो है वो योगी आत्माएं गई हैं जो देवी देवताओं को जन्म देने के निमित्त बनेगी, गर्भ महल उनके द्वारा तैयार हो रहे और ये प्रत्यक्षता का कार्य भी करने के निमित्त भी यही आत्माएं बनेंगी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे एक मुरली में बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर किया कि बच्चे जो एडवांस पार्टी की आत्माएं गई है ना तो ये समीप के संबंध वाली होंगी, ये फंक्शंस में मिलेंगी और एक दूसरे को देखकर इनको फील होगा कि ये मेरे कोई नजदीक के ही भाई बहन है, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी लेकिन वो समझ नहीं पाएंगे। फिर बाबा वतन में उनको बुलाते हैं, खास बाबा ने कहा था कि 5 की मीटिंग कराते हैं जिसमें दीदी, दादी, भाऊ किशोर भाई और पुष्प शांता दीदी और हमारी चंद्रमणि दीदी, इनको बाबा डायरेक्शन देते हैं कि कैसे कैसे सेवाएं करनी है। तो बाबा ने कुल मिला और एक बार 2007 की वाणी में भी बहुत अच्छा मुझे याद आ रहा है कि जब दादी गई थी, प्रकाशमणि दादी, तो बाबा ने कहा कि पूछा कि क्या सेवाएं कर रही हैं, तो बाबा ने कहा ये साइंस वालों को प्रेरणा दे रही हैं कि वो कुछ ऐसी इन्वेंशन निकालें जिससे कि उनको दुख दर्द की तकलीफ ना हो, क्योंकि बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हैं आपस में, ईर्ष्या द्वेष करके बॉम्ब्स वगैरह चलाकर बहुत दुखी हो गए हैं। तो ऐसी प्रेरक करो उनको, साइंस वालों को, कि वो ऐसी इन्वेंशन करें जिससे कि इनको दुख दर्द ना हो। तो कुल मिलाकर जो बाबा ने, और ये भी बाबा ने कहा कि मम्मा जब वहां पे प्रेरणा देती है तो कहती हैं कि एक सहन शक्ति और समाने की शक्ति को धारण करो और दूसरा बाबा पर अटल निश्चय हो और विजय हमारी निश्चित है। ये 2 संकल्प पक्के करो, जैसे बाबा को था ना कि मैं नारायण बनूंगा, अटल निश्चय था बाबा को, और भाव किशोर का था कि मैं जाकर बाबा का फर्स्ट प्रिंस बनूंगा। तो इस निश्चय और नशे के आधार पर इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य संभव हो सका। तो ये सब मिलाकर हम अभी भी बाबा ने दादी का
बताया कि दादी जब बीमार थी बाबा कैसे उनको सेवाओं के लिए ले जाते थे। तो सबको दुख दर्द से छुड़ाने के लिए बाबा ने कहा मुक्तिदाता बनकर सभी आत्माओं को दुख दर्द से छुड़ाने का कार्य यह एडवांस पार्टी कर रही है। और हम आत्मा को यही बार बार क्वेश्चन पूछ रही है कि कब तक आप संपन्न बनोगे, अपनी संपन्न बनने की डेट फिक्स करो, जिससे कि हम ये दक्षता का नगाड़ा बजाएं, प्रकृति को आदेश दें और नई दुनिया की स्थापना का कार्य जो हम इंतजार कर रहे हैं, नई दुनिया का कार्य शुरू हो सके। तो यही बाबा का मूल्यों से जो थोड़ा सा मंथन किया कि कैसे बाबा की प्रत्यक्षता का कार्य हो रहा है, तो हमें भी अब जल्दी से जल्दी संपन्न बन और विश्व परिवर्तन के कार्य में, बाबा के इस कार्य में आत्माओं को साकाश दे देकर उनको मुक्तिदाता बनकर उनको दुख दर्द से छुड़ाने के कार्य में और संपन्न बनकर संपूर्ण पावन बनकर बाबा के कार्य में हमें भी सहयोगी बनना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। मोनिका बहन, आपको आंसर, अपना प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, तो आप कुछ कहना चाहेंगे दीदी के लिए? मोनिका बहन, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, कई बार मन में ऐसे प्रश्न आते थे एडवांस पार्टी को लेकर कि उनका क्या पार्ट रहेगा आगे, वो किस तरह से आगे विश्व परिवर्तन में कैसे सहायक बन रही हैं। तो ये क्वेश्चन उठता था, आज दीदी ने बहुत अच्छी तरह बता दिया, क्लियर हो गया बिल्कुल। बहुत अच्छे से क्लियर करा दीदी ने। थैंक यू दीदी, थैंक थैंक यू। यू दीदी। और किसी ने कुछ कहना चाहते हैं और कुछ कोई कुछ आपस में कुछ कहना चाहते हैं दीदी से? जी मीरा दीदी, मीरा, आ रही है आवाज? हाँ जी, आ रही है। आवाज आ रही है? मैं ये कहना चाहूंगी कि दीदी मुझे ऐसा लग रहा था कि आपने कितना गहरा मंथन अव्यक्त मुरलियों का किया है, कि आपने एक एक पॉइंट डेट को उठा करके आपने बोला कि, और किस तरह सीरीज में आपने बोला कि उस सन में बाबा ने ये बोला था, फिर उसके बाद 69 में बाबा ने ये बोला, फिर 2007 में बाबा ने ये बोला। तो दीदी इतना गहरा मंथन, कुछ इस पे बताइए ना। कैसे आपने ये रट ली मुरली? बाबा कहते ज्ञान को पी लो, घोट लो। वो मुझे अनुभव बाबा का ज्ञान तो हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं ना, तो बुद्धि में तो आ जाता है कि कब दादी गई, कब मम्मा का ये पाठ चला, और सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते, तो बुद्धि फिर उसी प्रकार की बन जाती है ना। आप भी पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे ना, तो आप भी ऐसे ही सुनाएंगे। अभी तो हमारा तो रिस्पॉन्ड यही है ना, पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, अभी हमें जल्दी से संपन्न बनना है, बस बात समझ बनकर सबको सुख शांति की अंजलि देनी है। और बाबा ने खास मुरलियों में ये कहा कि बच्चों में बेहद की वैराग्य वृत्ति को जागृत करो, क्योंकि दुनिया का परिवर्तन होना है, दुख ही दुख है ना, सुख की तो रत्ती भी नहीं है। तो ये हमें कार्य करना है, अभी हमें भी यही कार्य करना है, एडवांस पार्टी भी यही कार्य कर रही है, तो हम क्यों ना उनके कार्य में सहयोगी बन जाए। ओम शांति। जी जी बिल्कुल दीदी, और मैं भी आज से ही स्टार्ट करूंगी कि थोड़ा थोड़ा अव्यक्त मुरली उठाऊं और जरूर उसको ध्यान से डीपली पढ़ूं। थैंक यू। शांति, बहुत अच्छा लगा। 2 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं, थोड़ा अगर 2 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठ जाते हैं। सब जने सब तरफ से बुद्धि हटाए, मस्तक में मैं विराजमान चमकती हुई आत्मा अपने को देखें। मुझ सितारे की चमक बहुत शोभनीय, मैं आत्मा अति सूक्ष्म मस्तक में विराजमान होकर वहां से पूरे शरीर को एनर्जी प्रदान करता हूँ, और मैं दिव्य सितारा अत्यंत शांत स्वरूप, मेरे पिता भी जैसे मैं चमकता हुआ सितारा, ऐसे मेरे पिता भी पॉइंट ऑफ लाइट, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आत्मा आत्मा की
ऊपर विराजमान और अपनी शांति के लिए आत्मा का एक झरने के रूप में बरसा ये किरणें मुझ आत्मा को शांति से भरपूर करें। मेरा पूरा सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर इन सफेद रंग के शांति की किरणों से भर रहा है। हर तरफ शांति ही शांति और मुझ आत्मा से, मेरे पूरे सूक्ष्म शरीर से ये शांति की किरणें चारों तरफ वाइब्रेट हो रही। ये प्रकंपन, शांति की प्रकंपन मुझसे होते हुए पूरे घर में फैल रही। बाबा से शांति की किरणें लेकर असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। शांति, प्रेम ही प्रेम है। जी ओम शांति सभी को। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। हाँ जी मिलते हैं अगले सैटरडे को। टेक केयर जी।
शांति, आप भी टेक केयर सभी।